हेलो फ्रेंड्स। फ्रैंकलिन फील्ड साहब एक बहुत बढ़िया बात कह गए हैं कि सफलता और असफलता के बीच की विभाजक रेखा को सिर्फ और सिर्फ 5 शब्दों में बताया जा सकता है। और वो महत्वपूर्ण 5 शब्द हैं: मेरे पास समय नहीं था। विचार करने योग्य बात यह है कि आपके पास समय क्यों नहीं था। ऐसा तो क्या महत्वपूर्ण काम आप कर रहे थे कि आपने सफलता की सीढ़ी को नहीं देखा और असफलता की सीढ़ी पर ही खड़े रह गए। विचार करने पर या थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने पर हम पाते हैं कि हम बहुत सारे समय को बेवजह ही बर्बाद कर देते हैं। और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी इंटरनेट की बात कर रही हूँ जो आज की तारीख में 5G को पा चुका है या 5G तक पहुंच चुका है। आप और हम इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग करते 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 कभी कभी कोई ऐसा अट्रैक्टिव इमेज मिल जाता है या कोई ऐसा अट्रैक्टिव मैसेज मिल जाता है जिसपे क्लिक 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 करते हुए हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और जाने कितना समय खराब कर देते हैं। चूंकि हमारा फोकस नहीं था इसलिए हमने क्लिक क्लिक करना उचित समझा, बजाय कि प्रॉपरली मेटा टैग डालें और जो सर्च करने बैठे हैं, जो सर्फ करने बैठे हैं, उसको ही देखकर इंटरनेट से दूर हो जाएं। फ्रेंड्स, समय के सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग का 25वां सिद्धांत भी यही कहता है कि इंटरनेट से थोड़ी दूरी बना लें या इंटरनेट का उपयोग कम से कम करें। आज की तारीख में हम देखते हैं बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं जहां पर भी इंटरनेट का यूज होता है। लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग। आज की तारीख में हमारे घर में हर व्यक्ति के हाथ में उसका पर्सनल मोबाइल होता है। एक बहुत अच्छा वाकया आपने भी शायद सुना होगा, पर मैं आपको भी एक वो किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात, एक परिवार ऐसे ही व्यस्तता कहना चाहिए, और लाइट चली जाती है। तो परिवार के सारे सदस्य एक ही जगह पर आके बैठते हैं। 1-1.5 घंटे बाद जब लाइट आती है तो सभी लोग देखते हैं कि सभी सारे सदस्य एक ही साथ बैठे हैं। तो पहले तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे वाह, हम इतने लोग हैं एक घर में। दूसरा, सभी सोचते हैं कि वास्तव में हम अपने परिवार के लोगों से आज तक ढंग से मिल ही नहीं पाए क्योंकि शायद सभी बहुत अच्छे हैं। उसका कारण क्या? हम सभी इंटरनेट पर सर्फिंग में व्यस्त रहते हैं, गेम में व्यस्त रहते हैं। हमें किसी से बातचीत करने का समय नहीं मिलता, या यूं कहिए कि हम खुद निकालना नहीं चाहते। कई बार मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे पूरा पूरा समय इंटरनेट पर सर्फिंग करने में या गेम खेलने में निकाल देते हैं। उससे न केवल उनकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है बल्कि उनका स्वास्थ्य भी अफेक्ट हो रहा है। उनके स्वास्थ्य में वो प्रभाव पड़ रहा है कि उनके प्रॉपर फूड इनटेक करने की आदत ही खत्म सी हो गई है। कई बार हम खुद अपने छोटे बच्चों को इंटरनेट चालू करके, यूट्यूब चालू करके उनका पसंदीदा प्रोग्राम लगा कर दे देते हैं ताकि वो खाना खा पाए। विडंबना हमारी ये है कि हम खुद भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। फ्रेंड्स, आज का जो छोटा सा लर्निंग है ना, वो सिर्फ यही है कि इंटरनेट पे हमें कम से कम समय बिताना है। कुछ पहले लेसन में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल का उपयोग भी कम करें। वहां भी कहीं ना कहीं इंटरनेट का पार्ट बहुत बड़ा प्ले हो रहा था। और यहाँ भी जैसे हम आज की तारीख में ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, टेलीविजन पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारी चीजें आती हैं, इतने सारी सीरीज आती हैं कि आप न चाहते हुए भी वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। इन सब के चलते हमारे परिवार में विघटनकारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, कोई किसी के साथ बैठना उठना, घूमना फिरना, खाना पीना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीवी मोबाइल ही को अपना सर्वे सर्वा मानता है। क्यों? क्योंकि उस पर इंटरनेट पे हम या तो मूवी देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, गाना बजाना कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग देख रहे होते हैं। जी हाँ,
निश्चित तौर पे मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं यदि आपके लिए ये वीडियो बना पा रही हूँ तो निश्चित तौर पे मैंने भी अपने समय प्रबंधन को प्रॉपरली प्रबंधित या मैनेजमेंट किया हुआ है। अन्यथा मेरे पास ये वीडियो बनाकर इसको एडिट करके इसमें कैप्शन डाल के आप तक पहुंचाने का समय नहीं होता यदि मैं भी इंटरनेट पर ही सर्फिंग कर रही होती। सो फ्रेंड्स, कोशिश करके इंटरनेट का उपयोग कम कीजिए, या फिर करना भी है तो ब्रॉडबैंड का यूज़ करके कीजिए, ताकि जो काम नॉर्मल नेट से बहुत धीमा होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से फटाफट से हो जाता है, अपना काम जल्दी हो जाता है, हमारा समय बच जाता है। मानिए नहीं मानिए, इंटरनेट पर सर्फिंग करने के साथ साथ ही हम कुछ गलत गतिविधियों में भी इन्वॉल्वमेंट रख लेते हैं। युवा वर्ग आज की तारीख में जाने क्या क्या देखता रहता है, और आप जज नहीं कर सकते कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोशिश करते हैं कि उनके मोबाइल में ऐसे झांक के देखें, वो तुरंत उसको स्विच कर देते हैं। और फिर यदि कुछ होनी अनहोनी हो जाती है, तब हम दोष देते हैं उस इंटरनेट को जो खुद से होकर हमारे पास नहीं आया था। तो कोशिश कीजिए, आज से नहीं अभी से इंटरनेट का उपयोग भी थोड़ा सा कम कीजिए। जैसे मोबाइल को हमने थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करना शुरू कर दी है, वैसे ही इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा सर्फिंग ना करें। नो डाउट इंटरनेट हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक भी है। एजुकेशन पर्पस से देखें, नॉलेज के पर्पस से देखें, या फिर कुछ नहीं तो रास्ता बताने वाले ट्रैफिक पुलिस के तरीके से देख लें, या ट्रैफिक एडवाइज़र की तरीके से हम देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे काम भी आज इंटरनेट पर हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए एक सुविधा भी है इंटरनेट, उन्हें अपने घर से चलकर बिजली का बिल भरने नहीं जाना पड़ता, टेलीफोन का बिल भरने नहीं जाना पड़ता, राशन लेने दुकानों पर जाकर खड़ा नहीं होना पड़ता। सब कुछ ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से हमारे पास स्वतः ही हो जाता है। लेकिन फिर भी जो युवा वर्ग है वो तो नितांत आवश्यक इसको मानकर अपना समय इंटरनेट सर्फिंग से थोड़ा सा कम करे, क्योंकि यदि हम ये उपयोगिता वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज यदि हम केवल सर्फिंग ही कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं तो इससे बुरा समय की बर्बादी का कोई भी कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं पुनः यही बोलूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट पे सही या अपने आप से ईमानदार रहिए और इंटरनेट पर सर्फिंग थोड़ी सी कम कर दीजिए। आपका समय बचेगा, आपके काम समय पर होंगे, और जो समय बचेगा वो बहुत ज़्यादा उन्नति के अवसर लेके आएगा, क्योंकि आप जब एक दरवाज़ा बंद करेंगे तो 2 दरवाजे आपको खुले दिखेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपकी रुचि इस तरीके के वीडियो में है तो केवल टाइम पास करना है, गेम खेलना है, गूगल पे चैट करना है, गूगल पे सर्च करना है, या सर्फिंग करना है सिर्फ, तो आपके लिए निश्चित तौर पर ये वीडियो बेमानी है या अनुपयोगी साबित होंगे। लेकिन जिनके लिए उपयोगी हैं उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे वीडियो लगातार देखते हैं, और आप लोगों का ये जो प्यार जब कमेंट के रूप में मुझे मिलता है तो मुझ में ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आता है, मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और जब आप जैसे जैसे लाइक और शेयर करते जाते हैं, उसके साथ जब और कमेंट आते जाते हैं, तो लगता है कि मुझे आप सभी लोगों को जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहिए, ताकि और आपसे मुझे आशीष मिलता रहे, शुभकामनाएं मिलते रहें, और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर ले पाऊँ। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।